बाल वैज्ञानिकों, अब तक हम जान चुके हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं। इसके अलावा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हार्डनेस कठोरता, शाइन चमक, मेलिएबिलिटी आघातवर्धनीयता, डक्टिबिलिटी तन्यता, सोनोरस निनाद ध्वनि और कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विद्युत और ऊष्मा की चालकता। इसके बाद हमने जाने मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया, फिर वाटर जल से अभिक्रिया और उसके बाद एसिड और बेस के साथ केमिकल रिएक्शन, अम्लों और क्षारों के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, आज हम जानेंगे धातुओं और अधातुओं के विभिन्न उपयोगों के बारे में। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वी कैन यूज मेटल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। धातुओं के भौतिक गुणों के आधार पर हम धातुओं को अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा कैन बी यूज्ड। लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसी धातुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धातुओं से हम अलग अलग प्रकार की मशीनें, आपकी साइकिलें, रेलगाड़ी ट्रेन्स, हवाई जहाज़ एरोप्लेन्स, सैटेलाइट्स उपग्रह, खाने के बर्तन कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर पानी गर्म करने के बड़े बड़े बॉयलर, घर में अलमीरा अलमारी, हमारा पंखा फैन, आपके हाथ में रखा मोबाइल, धाम बनाने के बड़े बड़े बर्तन, बस, कार, रोबोट, छत पर लगी लोहे की रेलिंग, कीलें इत्यादि। लेट अस नो सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। आइए अब कुछ अधातुओं के उपयोगों के बारे में जानें। नॉन मेटल इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अधातुएं हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। वी ब्रीथ ऑक्सीजन, वी इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हम श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जो कि अधातु है। सिमिलरली प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ये भी अधातु है। नॉन मेटल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स सच एज नाइट्रोजन। उर्वरक के रूप में भी अधातुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि। नॉन मेटल्स आर आल्सो यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अधातुओं का जल को साफ करने में भी उपयोग किया जाता है, कार्बन और क्लोरीन के रूप में। द नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। एक अधातु जो बैंगनी रंग का विलयन है, इसे हम एंटीबायोटिक के रूप में अपने घावों पर प्रयोग करते हैं। पटाखों में भी अधातुओं का प्रयोग करते हैं। इन क्रैकर्स वी आल्सो यूज नॉन मेटल्स। मैग्नीशियम मेटल इज फाउंड इन प्लांट्स। पौधों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि हमारे शरीर में भी आयरन होता है। देयर इज आयरन इन आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, let us discuss some very important exercise questions. First one is, can you store the lemon pickle in an aluminum utensil? Explain. क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। So as we have known in the chapter, aluminum is a metal and metals are more reactive to the acids. With acid they form hydrogen and hydrogen can spoil your pickle. So that's why the acidic foodstuffs
लाइक लेमन पिकल्स मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। जैसा कि हम जान चुके हैं, धातुएं अम्लों के प्रति अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, जिससे हमारा अचार या दूसरी खाद्य वस्तुएं खराब हो सकती हैं। इसलिए अचार को एल्यूमिनियम या अन्य धातुओं के पात्रों में नहीं रखते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। द नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट? क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? इन पॉलिशिंग द ज्वेलर पुट द गोल्ड ज्वेलरी इन अ माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन सच एज एक्वारिजिया which reacts with the gold, and in this reaction a little bit amount of gold is lost to the acidic solution। सोने को पॉलिश करते समय उसे एक हल्के अम्ल में डाला जाता है जो सोने के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया के दौरान सोने का कुछ वजन कम हो जाता है। अनदर क्वेश्चन इज, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube। सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे निकलने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द कलेक्टेड गैस he will add some amount of water and mix it well। परखनली में एकत्रित की गई गैस में थोड़ा सा जल मिलाएं और परखनली को बंद करके अच्छे से हिलाएं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जिसका आप लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इट विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड।